पहले हमें जानना पड़ेगा कि यह प्रकृति का असलियत क्या है। लोग मानते हैं कि ये प्रकृति सुखदायक है और दुखदायक है। कभी कभी वो सुख देती है, कभी कभी वो दुख देती है। लोग ऐसे मांगते हैं, लेकिन प्रकृति उदासीन है, यानी न्यूट्रल है। उसमें कोई सुखद और दुखद घटना घटित नहीं होती। हमारे मन में ये सुखद और दुखद घटनाएं घटती है, यानी वो घटनाएं को सुखद और दुखद मानता है ये मन, दृष्टि के अनुसार। इसलिए आप जानते हैं, आपकी माँ को कुछ हुआ तो आपके मन में दुख उत्पन्न होता है, लेकिन आपके शत्रु को कुछ हुआ है तो शायद सुख उत्पन्न होता है, यानी आनंद उत्पन्न होता है मन में। लेकिन प्रकृति में कुछ हुआ है, ये आनंद या दुख दृष्टि के साथ होता है। इसीलिए सुख दुख महसूस करने के लिए प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है। सुख दुख पाने के लिए मन की आवश्यकता है। मन में क्या दृष्टि है, उसके अनुसार मन में सुख और दुख उत्पन्न होता है। लेकिन ये असली योग क्या है? योग करना ये बहुत प्रसिद्ध है भारत में, लेकिन लोग सोचते हैं कि ये योग व्यायाम योग है कि, लेकिन योग करना अत्यंत कठिन है। लेकिन हाथ पैर चलाना, हिलाना, डोलना ये बहुत आसान है। लेकिन असली योग करना बहुत कठिन है। भगवान कृष्ण ने कहा, ये दुख और सुख में बराबर रह सकते हैं, तो ऐसे रहने के लिए कोशिश करना योग है कि ऐसे कैसे कर सकते हैं ये सुख और दुख बराबर से लेना? ऐसे लेने के लिए हमें ये असलियत पता लगाना पड़ेगा। ये प्रकृति का असलियत क्या है कि आप जानते हैं ये प्रकृति उदासीन है। ये बाद में सुख और दुख पाने के लिए आप नहीं कोशिश करेंगे, लेकिन ये अज्ञान की वजह से, अविद्या की वजह से ये मन सोचता है कि ये दुनिया आनंददायक है। ये दुनिया हमेशा आनंददायक है, क्योंकि हमेशा ऐसा महसूस होता है मन को, ये दुनिया आनंददायक है, क्योंकि कुछ भी करके आनंद लेने के लिए मन कोशिश करता है, वो सफल भी होता है। क्योंकि पीड़ित मन पीड़ा से बाहर आने के लिए कोशिश करने के समय ही ये अभिसंकार होकर, आप जानते हैं मन में एक सेफ्टी मैकेनिज्म है अभिसंकार। ये अभिसंकार होकर मन जो कुछ चाहता था उसको महसूस होता है। इसीलिए मन हमेशा एक फैसला लेता है, ये दुनिया आनंददायक है। हर मन की प्रक्रिया के बाद मन ऐसा महसूस करता है, मन को ऐसा महसूस होता है, ये दुनिया आनंददायक है।
इसीलिए इससे बाहर आना नामुमकिन है मन को। ये धर्म के बिना नहीं, ये नहीं कर सकता। धर्म सुनने के समय भी आपको ये आनंद महसूस होता है, ये हमेशा होता रहता है, आनंद महसूस होता है। लेकिन आनंद कैसे महसूस होता है? ये पीड़ा से बाहर आने के समय। पीड़ा नहीं है तो आनंद नहीं है। इसीलिए हमेशा हमें समझना पड़ेगा कि ये मन हमेशा पीड़ा में, मन हमेशा पीड़ित है। ये पीड़ित मन पीड़ा से बाहर आने के लिए कुछ भी करेगा। ये करने के समय उसको ये अभिसंकार होकर उसको ये महसूस होगा, कुछ किया या ना महसूस होगा। आपको महसूस होता है खुद को, मैं हूं, यानी फीलिंग है मन में, मैं हूं की फीलिंग है ना। ये मैं वाला फीलिंग, मैं वाली फीलिंग भी ऐसी उत्पन्न होती है क्योंकि मन सोचता है कि वो एक एंटिटी है। अज्ञान की वजह से ऐसा होता है। अज्ञान की वजह से ये अज्ञान क्या है कि आप जानते हैं, अज्ञान ये मन सोचता है कि ये दुनिया में हर चीजें एक एक एंटिटियां हैं, क्योंकि ये प्रकृति का स्वभाव मन जानता नहीं। इसीलिए मन सोचता है वो प्रकृति के एक हिस्सा है। लेकिन सही बात ये सही नहीं है, ये बात गलत है ना। ये प्रकृति का हिस्सा नहीं है, ये प्रकृति है। आपका मन प्रकृति है, आपका शरीर प्रकृति है। ये मेज, ये माइक्रोफोन, ये व्हाइट बोर्ड, एवरीथिंग, ये सब प्रकृति है। आप भी प्रकृति है, ये सब प्रकृति है। लेकिन मन महसूस करता है कि वो प्रकृति का एक हिस्सा है। वो एक हिस्सा है तो एक और हिस्सा भी है। आप एक हिस्सा है, ये दुनिया में आप एक हिस्सा है, यानी एक और हिस्सा भी है। ये एक और हिस्सा है। ये हिस्से कैसे आपसे संगति करेंगे, यही है सवाल। लेकिन आप प्रकृति हैं तो आपके पास कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आप प्रकृति है। सुनामी आपको कुछ नहीं करेगा क्योंकि आप प्रकृति है। थोड़ा सोचिए, प्रकृति ये धर्म है, धर्म यानी राइचसनेस। प्रकृति राइचसनेस है। सही या गलत कोई भेद नहीं है, सही गलत। ये सही और गलत ये मन में उत्पन्न होता है, ये एक सम्मति है। हम चर्चा करके एक सही कारण बना सकते हैं। चर्चा करके सही है ये, क्या ये सही है, ये पेन ऐसे रखना सही है या ये ऐसे रखना सही है, ये सही क्या है, ऐसा रखना और ऐसा रखना। ये रखने के लिए कोई सही रास्ता नहीं है, लेकिन सम्मति से हम सही रास्ता बना सकते। लोगों को हत्या होना सही या गलत? मृत्यु सही या गलत? जन्म सही या गलत? कर्म सही या गलत? ये कह नहीं सकते, क्योंकि प्रकृति को ये सब एक ही है। प्रकृति ये सुनामी प्रकृति है। ये सुनामी से मर गए आदमी, औरत, बच्चे, ये सब प्रकृति है। इसीलिए प्रकृति है। सही या गलत हम निर्णय कर सकते। हम प्रकृति से प्रकृति के हिस्से होकर हम सोचेंगे कि ये गलत है, ये सुनामी गलत है, सुनामी गलत है। सुनामी के साथ कुछ मोती बाहर आए,
सागर से, वो सही है। लेकिन सुनामी गलत है, ऐसा विचार कर सकते हैं। सुनामी से कुछ लाभ हुआ लोगों को, वो सही है। कुछ अलाभ हुआ, वो सही नहीं है, वो गलत है। ऐसा विचार है मन में। लेकिन प्रकृति है, वही है राइचसनेस। इसलिए प्रकृति के लक्षण है, 3 लक्षण है। ये 3 लक्षण है राइचसनेस। इसके अलावा कोई चीज नहीं है दुनिया में राइचस कह सकते हैं। इसीलिए ये दुनिया सही करने के लिए मत कोशिश कीजिए। आप कोशिश कर सकते हैं सही करने के लिए। आप सही करने के लिए कोशिश करने के समय कुछ लोगों को अलाभ होगा, करना पड़ेगा। हम लेंगे ये चोर है, चोर करता है, पुलिस वाले उन लोगों को पकड़ते हैं, पकड़कर जेल में डालते हैं। अब वो कैदी है। चोरी नहीं होती, लेकिन वो कैद में, कैद खाने में एक पिंजर के अंदर वो फंसा हुआ है। क्या ऐसा ही? एक आदमी ने एक और आदमी को मार डाला, अब उसको फांसी की सजा सुनाई है। अब वो भी मर जाने वाले हैं। क्या ऐसा ही है? एक आदमी की जान के बदले में एक और आदमी की जान लेना सही है या गलत? कुछ मत कहिए, क्योंकि ये अदालत का फैसला है। कुछ मत कहिए। लेकिन दुख है मन में और सुख है। वो बच्चों को अगवा किया, उन्होंने बच्चों को अगवा किया, अपहरण किया, रेप किया। इसीलिए अब वो फांसी के फंदे में है। इसीलिए लोग बहुत खुश है। फांसी देना पड़ेगा, मार डालना पड़ेगा। ऐसा सोच विचार है मन। मेरी बेटी को उन्होंने मारा और मार डाला, इसीलिए उसको फांसी की सजा सुनाना चाहिए। ऐसे लोग कहते हैं। ऐसे कहकर लोग सोचते हैं कि ये उन लोगों का दुख से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि उसको भी मार डाला सरकार ने, इसलिए बहुत खुश है आप। क्या ऐसा ही या गलत? इसलिए मैं आपको कहता हूं, ये दुनिया को बदलने के लिए मत कोशिश कीजिए। आप कितने भी कोशिश करेंगे, उतने आप दुख में आएगा। दुख के सागर में आप डूब जाएंगे। ये होगा आपको। बदलने के लिए मत कोशिश कीजिए, सिर्फ समझने के लिए कोशिश कीजिए। ये दुनिया क्या है कि समझने के लिए कोशिश कीजिए। अगर आप दुनिया का असलियत पता लगाएंगे तो उसी दिन आप ये दुनिया से रिहाई होगा। ये सुख और दुख से रिहाई होगा। नहीं तो ये सुख एक अंत है, दुख एक अंत है। ये अंत से ये अंत तक आप चलते रहेंगे। कभी कभी आप कहेंगे कि कभी खुशी और कभी गम, इसके अंदर रहेंगे आप। दृष्टि के अनुसार दृष्टि बदलती रहती है हमेशा। आप लोगों के साथ बात करेंगे, ये बात करने के बाद एक नई दृष्टि आपके हृदय में घुसी है। अब ये दृष्टि के साथ आपका मन काम करता है, इसलिए कुछ होगा तो ये दृष्टि के अनुसार वो सुखदायक है।
शायद दुखदायक है, ये दृष्टि के अनुसार। आप कुछ लोगों को प्रेम करते हैं तो ये उन लोगों को कुछ होना दुखदायक है। कुछ लोगों को नफरत करते हैं तो उन लोगों को कुछ होना बहुत सुखदायक है, आनंददायक है। आप पार्टी भी डाल सकते हैं। लोग ऐसे करते हैं। इलेक्शन के समय एक पार्टी हार जाएगी, एक पार्टी जीत जाएगी, है ना। हार जाने वाले दुख के सागर में डूब होकर ये लोग रोते हैं। जीत जाने वाले जश्न मनाते। जीत जाने वालों को शत्रु पैदा होते हैं, हार जाने वाले को दुख पैदा होता है। लेकिन ये सुख और दुख से मुक्त होने वालों को ये कुछ नहीं है, सिर्फ शांति मिलेगी। इसलिए ये शांति पाने के लिए कोशिश कीजिए, मन की शांति, यही है आवश्यकता। प्रकृति बहुत शांति है, इसीलिए मैं कहता हूँ प्रकृति न्यूट्रल है। न्यूट्रल यानी ये शांति, प्रकृति शांति है। ये सुनकर आप सोचेंगे कि ये क्या सुनामी शांति है? सुनामी शांति है। ये कुछ एनर्जी है, विगत गई हुई एनर्जी है, वो शांति है। लेकिन आपका मन शांति नहीं। इसके कारण आपके मन में दुख उत्पन्न होता है। दुख उत्पन्न होता है और कभी कभी सुख उत्पन्न होता है। लेकिन मन कोशिश करता है सुख उत्पन्न करने के लिए, आनंद पाने के लिए मन कोशिश करता है, लेकिन उसको कभी आनंद नहीं मिलेगा। आनंद मिलेगा ये पीड़ा से बाहर आने के बाद, पीड़ित होकर इससे बाहर आने के बाद आनंद मिलेगा। क्योंकि आनंद की तरह कुछ भी ये दुनिया में नहीं है। आनंद पाने के लिए कोशिश करने वाले हमेशा पीड़ित होते हैं, क्योंकि आनंद नहीं है दुनिया में। लेकिन आनंद है कि सोचकर आनंद पाने के लिए कोशिश करते हैं तो हमेशा मन में पीड़ा उत्पन्न होती है। ये दुनिया में नहीं है तो कैसे, कहाँ से लाएं? थोड़ा सोचिए, कहाँ से लाएं? लेकिन मैं कहता हूँ ये दुनिया में नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा, बुद्ध ने सिखाया हमें, ये हर अरहत बनते ने ये सिखाया हमें। आज मैं भी कहूँगा, लेकिन हमारे कहने से क्या लाभ है? क्योंकि आपको आनंद महसूस होता है। आपको आनंद महसूस होता है, इसीलिए मन सोचता है कि ये दुनिया आनंद है। इसलिए समझने के लिए कोशिश कीजिए, ये दुनिया आनंददायक नहीं है और दुखदायक भी नहीं है। ये अंत से दूसरे अंत तक मत जाइए। आनंददायक नहीं है, दुखदायक भी नहीं है। ये सिर्फ उदासीन है, ये सिर्फ शांति है। प्रकृति की शांति मन में लाने के लिए कोशिश कीजिए। आप ये कर सकते हैं, आप भी प्रकृति का हिस्सा है कि समझ सकते हैं। तो थोड़ा सोचिए, ये आपका शरीर बहुत शांतिपूर्वक है। क्योंकि शरीर में कुछ दुख और सुख उत्पन्न नहीं होगा। ये शरीर सिर्फ एनर्जी है, दुख और सुख उत्पन्न नहीं होगा। शारीरिक दुख और मानसिक, शारीरिक दुख और शारीरिक सुख हैं, वो भी मन में उत्पन्न होता है ना। ये शरीर सिर्फ शरीर है। ये मेष की तरह शरीर भी पदार्थ से उत्पन्न हुआ है, सब एटॉमिक पार्टिकल से।
परमाणु क्षणों से उत्पन्न हुआ है। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। हम एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन भी शांतिपूर्वक है, उसमें दुख नहीं उत्पन्न होगा, उसमें सुख भी नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन मन अज्ञान और तृष्णा की वजह से ये समझ नहीं सकता। जीतने के लिए एक ही कारण कर सकते हैं आप। जीतने के लिए, जीतना चाहते हैं तो या एक ही कारण है, ये कीजिए, ये मन को समझाइए, यानी समझने के लिए कोशिश कीजिए ये दुनिया उदासीन है, ये हर वस्तु हर चीज है उदासीन है। ये दुनिया यानी ये हर पदार्थ, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स और मन की प्रक्रिया, रूप वेदना संज्ञा संकार विज्ञान, ये सब सिर्फ उदासीन है। इससे कोई दुख उत्पन्न नहीं होगा, कोई सुख उत्पन्न नहीं होगा। इसीलिए सुख पाने के लिए मत कोशिश कीजिए और दुख पाने के लिए भी मत कोशिश कीजिए। भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व हासिल करने से पहले सुख पाने के लिए कोशिश की, सुख पाने के लिए कोशिश किया और दुख पाने के लिए भी कोशिश किया बाद में, क्योंकि दुनिया में ऐसा था, ये दृष्टि थी दुनिया में। ये दुख से बाहर आने के लिए दो रास्ते थे, दो रास्ते थे दुनिया, ये दुख से बाहर आने के लिए यानी दुख दूर करने के और दुख दूर करने के लिए दो रास्ते थे। एक शरीर को सुख देना यानी सुख पाना, दूसरा शरीर को दुख देकर दुख पाना। उन्होंने ये दो रास्ते पर चलकर पहले सत्संग में उन्होंने पंचवग्गीय भिक्षुओं को कहा ये मत कीजिए, सुख पाने के लिए मत कोशिश कीजिए, दुख पाने के लिए मत कोशिश कीजिए। क्यों? उन्होंने कहा ये आर्य अष्टांग मार्ग पर चलिए। क्यों? उन्होंने इसको माध्य कहा, मध्य नहीं माध्य कहा। वो एक माध्य है कि यानी माध्यम, कुछ माध्यम से ये वायु माध्यम से हमें सुनाई दे, कुछ आवाज सुनाई देती है वायु के माध्यम से, ये माध्यम कहा, मध्य नहीं माध्यम कहा। कुछ लोग सोचते हैं कि वो मध्य है, इसलिए ये अंत में मत जाइए, ये अंत में मत जाइए, मध्य में रहिए। ऐसा विचार है लोगों को, इसलिए कि इसको भी मत कीजिए, इसको भी मत कीजिए, खुद मत कीजिए। ये नहीं है, एक माध्य है, माध्यम है, एक माध्यम है निर्वाण प्राप्त करने के। ये माध्यम को इस्तेमाल करने के लिए भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया। अब सोचिए, ये दुख अंत है, सुख अंत है। उन्होंने कहा वहां मत जाइए, एक माध्यम है। ये माध्यम है क्या अवबोध करने के लिए, ये क्या जानने के लिए माध्यम है। ये प्रकृति का असलियत पता लगाने के लिए एक माध्यम है, और ये प्रकृति का असलियत पता लगाकर ये मन को शुद्ध करना, यही है कारण। ये असलियत पता लगाकर, प्रकृति का असलियत है, कुछ असलियत है, ये असलियत को पता लगाकर इसके अनुसार मन को शुद्ध करना, यही है माध्य। ये माध्यम से आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ये आर्य अष्टांगिक मार्ग से पहला निकलता है सम्मा दिट्ठि, यानी
ये प्रकृति का सच क्या है कि हम पता लगाए। क्योंकि वो सुख नहीं है और दुख नहीं है, सुखदायक और दुखदायक नहीं है, वो सिर्फ उदासीन है। हम इसके बारे में पता लगाए। ये हर चीज से उदासीन है कि हम पता लगाएंगे। अब थोड़ा सोचिए, ये हर चीज है, ये दुनिया में हर चीज है, हर वस्तु, हर हिस्सा उदासीन है तो, न्यूट्रल है तो हम जानेंगे ये दुख और सुख मन में उत्पन्न होता है। अगर वो मन में उत्पन्न होता है तो हम हटा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कभी कभी दुख उत्पन्न होता है, कभी कभी सुख उत्पन्न होता है। दुख उत्पन्न होने के समय सुख नहीं है, सुख उत्पन्न होने के समय दुख नहीं है। यानी दुख भी एक प्रक्रिया है, सुख भी एक प्रक्रिया है। वो है तो वो स्थावर है तो थोड़ा सोचिए, वो मन में फिक्स है तो स्थावर है तो सुख उत्पन्न होने के समय दुख भी उत्पन्न होना चाहिए, दुख उत्पन्न होने के समय सुख भी उत्पन्न होना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, दुख महसूस होने के समय सुख महसूस नहीं होता, सुख महसूस होने के समय दुख महसूस नहीं होता। इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये सुख और दुख मन की एक प्रक्रिया है। अगर ये प्रक्रिया है तो उसका मूल कारण है। तो थोड़ा सोचिए, एक तर्क है ना, ये तर्क पर जाकर सोचिए। वो प्रक्रिया है तो उसका मूल कारण होना चाहिए। वो उसका मूल कारण है तो ये मूल कारण हटा सकते हैं तो ये फल भी हटा जाएगा। इसको हम कहते हैं योग करना। असलियत पता लगाकर इसके अनुसार मन को शुद्ध करना योग करना है, यानी योग है। इसीलिए मैंने कहा ये योग करना बहुत कठिन है, लेकिन हाथ पैर चलाना बहुत आसान है। वो भी योग है। ये शारीरिक सुखता के लिए, शारीरिक सुख के लिए और सुख के लिए, और ये रोग पीड़ा से मुक्त होकर दीर्घायु लेने के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ शरीर के लिए। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा योग कीजिए, योग कीजिए। ये सुख और दुख बराबर, सुख और दुख से बराबर होने के लिए, बराबर होना मतलब उसको अवबोध करके ये सुख या दुख ये दोनों मन में उत्पन्न होता है कि समझ के इससे बाहर आना। नहीं तो सुख आने के समय सुख को रखने के लिए, आपके पास रखने के लिए आप कोशिश करेंगे। दुख आने के समय ये दुख से मुक्त होने के लिए आप कोशिश करेंगे, कोशिश करके रहेंगे। लेकिन सुख और दुख हमेशा आपके पास है, क्योंकि मन है आपके पास। मन में अज्ञान और तृष्णा है। मन में अज्ञान और तृष्णा है तो दुख और सुख है। इसीलिए हटा लगाने के लिए कोशिश कीजिए। क्या हटा लगा सकते हैं? सुख और दुख हटा नहीं लगा सकते हम, लेकिन सुख और दुख से हम मुक्त हो जाएंगे। कैसे? सम्मादिति में आकर, यानी सम्यक दृष्टि में आकर, सम्यक दृष्टि में आकर आप, यानी ये ज्ञान हासिल करके। किसका ज्ञान? और किसकी ज्ञान? ये प्रकृति की ज्ञान। प्रकृति यानी ये सब है। ये प्रकृति सब है, यानी सबकी ज्ञान। सबकी ज्ञान क्या है? भगवान बुद्ध ने थियरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट के बारे में कहा है। आज हम जानते हैं थियरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है थियरी ऑफ एवरीथिंग। द थियरी ऑफ एवरीथिंग इज द थियरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट।
ये सब होता है ये दुनिया में, ये थियरी के अनुसार। हेतु इकट्ठे होने से फल उत्पन्न होना है, कारणों के कारण परिणाम है दुनिया में। कारणों के कारण परिणाम है, तो कारणों की वजह से परिणाम उत्पन्न होता है, तो हम ये कारणों को हटाकर परिणाम भी हटा सकते हैं। लेकिन परिणाम हटाने के लिए कोशिश नहीं कर सकते हम, क्योंकि परिणाम एक विद्यमानित वस्तु है। वो विद्यमानित वस्तु है, कोई फिक्स चीज नहीं है। हेतु इकट्ठे होकर एक परिणाम विद्यमान होता है। हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये विद्यमान, ये विद्यमान होता है। विद्यमान कहने से मत लीजिए वो दिखाई देता है, सिर्फ दिखाई देता नहीं, वो प्रकट होता है। वो प्रकट होता है, सिर्फ दिखाई देने के लिए नहीं, वो प्रकट होता है। कि टच भी कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो टच भी कर सकते हैं, लेकिन कोई एक और इकाई और एक चीज नहीं है वह। हेतु की वजह से उत्पन्न हुआ है, वो हेतु है उसके अंदर, लेकिन एक हेतु नहीं है। हेतुओं का फल है। हेतुओं का फल यानी एक हेतुओं का फल है। हम एक हेतु का फल लेते हैं तो वो हेतु को समान है ना। एक हेतु का फल क्या है? हमारे पास सिर्फ एक हेतु है, ये एक हेतु का फल क्या है? वही हेतु है ना। लेकिन दो हेतु है हमारे पास, दो हेतु इकट्ठे होकर एक फल उत्पन्न किया हो तो अब बताइए, वो एक हेतु है वह नहीं। ये पहला हेतु का स्वभाव वह नहीं है अब, क्योंकि वो एक इफेक्ट है, वो एक फल है, इफेक्ट है। ये इफेक्ट निर्माण होने के लिए दो हेतु इकट्ठे हुए थे। दो हेतु के कारण नया फल उत्पन्न हुआ है, लेकिन ये नया फल तीन हेतु नहीं है। ये सिर्फ तीसरा हेतु नहीं है, ये सिर्फ विद्यमानित फल है उसके अंदर, और उसको बनाया गया है किससे? ये दो हेतुओं से। ये थियरी हर जगह अप्लाई होती है, हर जगह स्पेस में अप्लाई होती है, आपके शरीर में, आपके मन में, आपके सोच विचार में, ये हवा में, हर जगह अप्लाई होती है। इसीलिए उसको हम कहते हैं ये थियरी ऑफ एवरीथिंग है। ये दुनिया को समझने के लिए आपको ये थियरी के बारे में जानना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने ये थियरी हमें दी, हमने ये थियरी सीखी और अब हम अप्लाई करते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए ये थियरी सीखने के लिए, पहले बाद में समझने के लिए, बाद में मन में डालने के लिए, यानी इस्तेमाल करने के लिए। पहले थियरी को समझिए, अच्छे से समझिए थियरी को। समझने के लिए आप थियरी के बारे में भी सोचिए, ये सिद्धांत के बारे में सोचिए। कभी कभी कुछ चीजों पर डालकर सोचिए, अभ्यास कीजिए। बाद में आपके मन में ये बहुत गहरा ज्ञान उत्पन्न होगा इसके बारे में। लिखने के लिए एक पुस्तक देते हैं तो आप 1,00,000 पेजेस लिखेंगे। इतना अवबोध लेने के लिए कोशिश कीजिए, इतना समझ लेने के लिए कोशिश कीजिए इसके बारे में।
अगर आपके पास ये है तो अब विदर्शना के लिए तैयार है। ये थियरी अच्छे से समझना, कुछ चीजों को डालकर अच्छे से समझना, ये पहला अंग है ये मार्ग में। आपके पास ये ज्ञान है तो आप 1000 पेजेस और 1,00,000 पेजेस लिख सकते हैं, तो उसके बारे में आपके मन में ये गहरा भाव है और गहरा ज्ञान है इसके बारे में। बाद में आप काम करने के समय, आने जाने के समय, खाने पीने के समय, बात करने के समय, चुप रहने के समय, कुछ भी करते करते ये अप्लाई कीजिए। क्योंकि ये करना, बोलना, सोचना, ये सब एक प्रक्रिया है। ये सिद्धांत के अनुरूप होता है। ये सिद्धांत वहाँ अप्लाई होता है, अप्लाई कर सकते हैं। तो काम करने के समय आप चलते हैं, ये चलने के समय ये अप्लाई होता है तो आप विदर्शना करता है। दरअसल विदर्शना करता नहीं, विदर्शना होता है। विदर्शना होना चाहिए, करना नहीं चाहिए। विदर्शना होना चाहिए। मैं हूँ, ये दुनिया में मैं हूँ की फीलिंग है आपके मन में, की भावना है। ये भावना आप हर काम करने के समय ये मन में उत्पन्न होती है, लेकिन आप ये भावना नहीं करती, ये भावना होती है ना। ये भावना नहीं उत्पन्न नहीं, आप भावना नहीं उत्पन्न करते हैं, ये भावना उत्पन्न होती है मन में। ये विदर्शना भी होना चाहिए, कर नहीं सकते। इसलिए विदर्शना होने के लिए कोशिश कीजिए। विदर्शना होने के लिए आप ये धर्म अच्छे से समझिए। हर समय ये अप्लाई करने के लिए कोशिश कीजिए। ये सुख दुख प्रहीन करने के लिए एक ही रास्ता है, यही है यह रास्ता। प्रकृति उदासीन है, आप भी उदासीन है, तो आप भी प्रकृति है। आप भी प्रकृति है तो प्रकृति का हिस्सा नहीं है आप, इसीलिए दूसरे हिस्से को बदलने के लिए आप कोशिश नहीं करते। लेकिन आप प्रकृति का हिस्सा है तो दूसरा हिस्सा भी है वहाँ, ये दूसरे हिस्से को बदलने के लिए आप कोशिश करेंगे हमेशा। आप एक प्रकृति का हिस्सा है तो मैं दूसरा हिस्सा है, इसीलिए आप कहेंगे मुझे वहाँ मत जाइए, वहाँ जाइए, यहाँ जाइए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, क्योंकि आपके मन में इच्छा है, क्योंकि आप प्रकृति नहीं है। लेकिन आप प्रकृति हैं, आपका मन जानता नहीं कि आप प्रकृति हैं कि आप उदासीन हैं कि जानता नहीं। ये जान सकते हैं तो कुछ भी होता है ये मन शांति में रहेगा, शांति पूर्वक सुखपूर्वक विहार करेगा ये मन। थोड़ा सोचिए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है दुनिया से बाहर जाने के लिए। इसीलिए हम बहुत भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली है। ये संसार सागर पार करना या ना, ये आपका कर्तव्य है। लेकिन ये पार करने के लिए रास्ता है, वो रास्ता आपके पास है। ये रास्ते पर आप चाहते हैं तो जा सकते हैं, नहीं तो कुछ भी करके रह सकते हैं। आलसी होकर रह सकते हैं, आलसी होकर रह सकते हैं। ये मार्ग पर नहीं चलकर वहाँ रह सकते हैं, मार्ग पर न चलकर वहाँ रह सकते हैं, कुछ भी करके रह सकते हैं। इच्छाओं को पूरा करने के लिए जिंदगी बिता सकते हैं।
खुद को धोखा दे सकते हैं। ये आपका कर्तव्य है। खुद को धोखा दे सकते हैं, यानी आप चाहते हैं तो मुझे धोखा दे सकते हैं। क्या होगा? क्योंकि आपका निर्वाण मेरा उम्मीद नहीं है। आपका निर्वाण आपका है, मेरा निर्वाण मेरा है। मार्ग मार्ग दिखाऊंगा। ये मार्ग है कि मार्ग दिखाऊंगा। मार्ग पर चलना आपका कर्तव्य है। आप है योगी, मैं गुरु हूं। योग करने वाला यानी योग में रहने वाला योगी है। आप है योगी। मैं आपको रास्ता दिखाऊं, रास्ते पर जाना आपका कर्तव्य है। धोखा देना, गुरु को धोखा देना, इससे कुछ नहीं होगा। करने के लिए भी मत कोशिश कीजिए। कर सकते हैं आप, छुपा कर सकते हैं। खुद को कहा भी छुपा कर आलसी जिंदगी बीत सकते हैं आप। मैं सोचूंगा कि वो आप सब लोग मार्ग पर चलते हैं, ये ध्यान करते हैं, ज्ञान बढ़ाते हैं। मैं ऐसा सोचूंगा। एक ना एक दिन मुझे पता लगाएगा कि आप नदी के इस किनारे पर वापस आते थे। किसने किसको धोखा दिया? खुद ने खुद को धोखा दिया। इसलिए धोखा देने के लिए मत कोशिश कीजिए। दम लगाकर ये रास्ते पर चलिए। अगर आप सोचते हैं तो ये रास्ता सही है, ये रास्ता मनी की तरह है ना, यानी जेम्स मनी की तरह है। ये रक्षा करना पड़ेगा क्योंकि आपको ये मिला। थोड़ा सोचिए, कितने लोग हैं दुनिया में सुख पाने के लिए काम करते हैं, दिन रात मेहनत करके काम करते हैं सुख पाने के लिए, दुख से बाहर जाने के लिए, दुख को हटाने के लिए। कितने साधु संत थे हिमालय में जाकर बर्फ में रहकर ये शरीर को पीड़ा देते, अभी शरीर को पीड़ा देते, लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा शरीर को पीड़ा देकर आपको कुछ नहीं होगा। ये उन्होंने ये किया और हमें भी बताया। इसीलिए हम शरीर को दुख नहीं देंगे, हम शरीर को सुख भी नहीं देंगे, क्योंकि शरीर को दुख देना सुख देना ये असफल है, इससे कुछ नहीं होगा। इसीलिए ये शरीर को सुख देने के लिए और दुख देने के लिए मत कोशिश कीजिए। ये शरीर को ऐसे करने के लिए वैसे करने के लिए मत कोशिश कीजिए। ये शरीर सिर्फ कुछ एनर्जी है, लेकिन ये शरीर को देखने के समय आपको महसूस होगा कि ये एक वस्तु है, क्योंकि उस पर वर्णक है ना। ये चमड़े पर वर्णक है, चमड़े पर वर्णक है, इसीलिए आपको ये वर्णक के अनुसार आपके मन में एक वर्ण यानी रंग दिखाई देता है, रंग उत्पन्न होता है मन में। इसके कारण आप एक शेप, आपको एक शेप दिखाई देता है। ये शेप देखकर आप सोचते हैं कि ये एक इंसान है। ये शरीर से बाहर जाना बहुत मुश्किल है। ये शरीर को यानी ये खाए, भगवान बुद्ध ने ये शरीर को खाए कहा। ये शरीर एक खाए यानी हेतु उनसे उत्पन्न हुआ फल है। ये बहुत कारण है इसके अंदर, ये बहुत कारणों इकट्ठे हुए उत्पन्न हुआ यानी विद्यमान हुआ यानी संभूत हुआ यानी प्रकट हुआ एक वस्तु है। ये इकाई नहीं है, इसीलिए भगवान बुद्ध ने इसको खाए कहा। ये शरीर को हम खाए भी कहते हैं, खाए भी कहकर सोचते हैं कि वो इकाई है, वो एक ही है, क्योंकि खाए है कि
हम जानते हैं, लेकिन ये एक वस्तु हमको दिखाई देता है ना। आपको इसे सेल्स दिखाई देते हैं ये शरीर को देखकर? नहीं। लेकिन हम जानते हैं, आधुनिक विज्ञान से हमने सीखा कि ये सेल्स है, ये शरीर सेल्सों से बना हुआ है, यानी साइलों से, ये साइलों से बना हुआ है, हमने सीखा। इसलिए हम जानते हैं ये साइल है, यानी सेल्स है, लेकिन दिखाई नहीं देता। देखने के समय क्या दिखाई देता है? एक आदमी दिखाई देता है, एक औरत दिखाई देता है। इसीलिए ये मन धोखा खाता है, उसी का अज्ञान से वो धोखा खाता है। इसीलिए मुझे देखकर आप सोचता है कि ये इंसान है, लेकिन मैं थोड़ा गहरी बात बताऊंगा, समझने के लिए कोशिश कीजिए। ये सिर्फ एक कॉन्शियसनेस है, सिर्फ एक ही कॉन्शियसनेस है ये दुनिया में, एक ही कॉन्शियसनेस से, ये शरीर के सहायता से ये कॉन्शियसनेस उत्पन्न होता है। ये कॉन्शियसनेस यानी शुद्ध मन, ये शुद्ध मन उत्पन्न होता है। हम जानते हैं ये शुद्ध मन, ये रूप वेदना संज्ञा संकार विज्ञान, यही है शुद्ध मन। छह प्रकार रूप है। ये 6 प्रकार रूप से एक रूप वह उत्पन्न होकर ये मन की प्रक्रिया शुरू करती है, और बाद में ये मन की प्रक्रिया होती है। ये होती है, उसका कोई विभिन्नता नहीं है। ये सिर्फ एक ही कारण है, आपके अंदर, यानी मर्दों के अंदर, औरतों के अंदर, भिक्षुओं के अंदर, भिक्षुनियों के अंदर, जानवरों के अंदर, छोटे सा प्राणियों के अंदर, चींटों के अंदर, ये सब सिर्फ ये शुद्ध मन उत्पन्न होता है। ये अलग नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते ये मन मेरा है, ये मन मेरा है, ये मन तेरा है, ये मन मेरा है, ये मन तुम्हारा है, ये मन आपका है। आप नहीं कह सकते। ये जानवर का मन है, हाथी का मन बहुत बड़ा है ना? क्या है कह सकते हैं? हाथी का मन बहुत बड़ा है, चूहे का मन बहुत छोटा है। यार अगर चूहे के मन हाथी पर लगाकर हाथी का मन चूहे पर लगा सकते हैं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो बराबर है, वो बराबर है। क्या पहचान सकते हैं? मैं चूहे का मन लेकर और हाथी का मन लेकर आपको ये चूहा का मन है, ये हाथी का मन है। हाँ, पता कर ये परीक्षा कीजिए, पता लगाइए, छानबीन कीजिए, कुछ भी करके मुझे बताइए कि आप पहचान सकते हैं? नहीं, आप ये पहचान नहीं सकते। सिर्फ मन में नहीं, ये शरीर भी ऐसा है। चूहे से हम कार्बन लेंगे, हाथी से हम कार्बन लेंगे। ये हाथी वाला कार्बन है, ये बहुत बड़ा कार्बन है क्या हम नामकरण कर सकते हैं ये हाथी वाला कार्बन है, ये चूहे वाला कार्बन है? हम कर नहीं सकते। कार्बन कार्बन ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। कुछ विभिन्नता नहीं है दुनिया में। यही है राइचसनेस, कुछ विभिन्नता नहीं है। अगर आप ये समझ सकते हैं तो आप समझ में आएंगे कि आप प्रकृति है, आप प्रकृति का हिस्सा नहीं है। आप प्रकृति का हिस्सा है तो आप कैसे कह सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि? आप जानते हैं हिंदुइज्म में सब लोग कोशिश करते हैं ये परमात्मा को पाने के लिए।
यानी परमात्मा ये स्टेज पर जाने के लिए कोशिश करते हैं। ये करने के लिए भगवान बुद्ध ने ये कहा, आप ये हासिल कर सकते हैं। परमात्मा को हासिल कर सकते हैं। परमात्मा यानी ये कॉन्शियसनेस, ये कॉन्शियसनेस सिर्फ एक ही है। इसीलिए परमात्मा हासिल करने के बाद आप कह सकते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं प्रकृति हूं। ब्रह्मास्मि मतलब ये यूनिवर्स है। यूनिवर्स यानी प्रकृति है। उस समय में आप कह सकते हैं मैं प्रकृति हूं, हर जगह में हूं, है ना। अगर आप ये शुद्ध मन है तो, अगर आप ये कॉन्शियसनेस है तो हर जगह आप ही है ना। क्यों बदलने के लिए कोशिश करेंगे उसी समय में आप नहीं कोशिश करेंगे। ये हर जगह आप ही होगा। अहम ब्रह्मास्मि ये हासिल करने के लिए प्रकृति का नियमों के बारे में पता लगाइए और नियमों को पालन कीजिए। कठिन है, मैं इसके साथ सहमत हूं, ये बहुत कठिन है। लेकिन ये हासिल करने के लिए खेत पर जाकर खेती नहीं कर सकते, करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खेती करने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करने की ज़रूरत है, शारीरिक मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मानसिक मेहनत करना पड़ेगा। यानी इस पर लगा रहना पड़ेगा, ये काम पर लगा रहना पड़ेगा। काम यानी ये साधना पर लगा रहना पड़ेगा। इसलिए हमेशा धीरज रखिए। आपके मन में कुछ काम वासना उत्पन्न होने के समय कुछ धीरज रखिए। इससे बाहर आने के लिए मत कोशिश कीजिए, इसको हटाने के लिए कोशिश कीजिए। मन से वापस उत्पन्न होना बंद कीजिए। उत्पन्न हुआ काम वासना हुआ, उत्पन्न हुई काम वासना से कुछ नहीं कर सकते हम। ये उत्पन्न हुई है, ये हटा नहीं सकते हम। लेकिन उत्पन्न हुई काम वासना को समझने के लिए कोशिश कीजिए। ये समझने के समय आप समझ में आएंगे कि ये सिर्फ प्रकृति है। ये काम वासना की तरह कुछ भी वहाँ नहीं है, एक प्रकृति है। काम वासना उत्पन्न होता है। पहले आप सोचते हैं कि ये दुनिया आनंददायक है, बाद में आनंद उत्पन्न होता है। आनंद उत्पन्न होने के बाद मन ये आनंद के साथ जोड़ता है। आनंद के साथ जोड़कर ये आनंद को वापस मिलने के लिए कोशिश करना काम वासना है। इसीलिए काम वासना उत्पन्न होने के समय क्या होता है मन में? कुछ हासिल करने के लिए मन है, ये मन सोचता है किसी की वजह से, यानी ये इस कारण, इसके कारण, उसके कारण मेरे मन में काम वासना उत्पन्न हुई है। ये मन हमेशा कारण के पीछे दौड़ते हैं। ये कारण को हासिल कर सकते हैं तो ये महसूस कर सकते हैं तो इससे बाहर आ सकता हूँ, ऐसा विचार है मन में। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा होता है तो क्यों बार बार करते हैं? खाने पीने चीजों को क्यों बार बार इस्तेमाल करते हैं? क्यों बार बार देखते हैं? क्यों बार बार सुनते हैं? क्यों बार बार टच करते हैं? क्यों ये सब बार बार करते हैं? हासिल कर सकते हैं तो कुछ हासिल नहीं होगा। काम वासना एक रोग है, मन में उत्पन्न हुआ एक रोग है, यानी एक बीमार है। एक बीमार की वजह से आप कुछ चाहते हैं,
बीमार की वजह से चाहते हैं। क्या वो हासिल करने उसको हासिल करने के बाद आपका बीमार ठीक हो जाएगा? नहीं, ये बीमार की वजह से आपको चाहता है, ये नहीं होगा। सिर्फ समझने के बाद ये ठीक होगा। इसीलिए ये सब समझने के लिए, कोई समस्या है तो समझिए। भगवान बुद्ध ने हमें कहा ये पहला आर्य सत्य है, समझिए। ये दुख है कि समझिए। हर जगह अप्लाई होता है। थोड़ा सोचिए, ये चार आर्य सत्य हर जगह अप्लाई होता है। पहले ये समस्या है कि नहीं, आपके पास समस्या है तो ये दुख है कि आप ये समझिए पहले, दुख है यानी ये दुखदायक है। भगवान बुद्ध ने हमें कहा ये दुख है कि समझिए। कुछ भी, कोई समस्या और आनंद, कुछ भी, ये दुनिया में कुछ भी, ये आपको हटाना है तो ये क्या करना पड़ेगा? वो दुख है कि समझिए पहले, वो दुखद है कि दुखद नहीं है। दरअसल दुख है कि समझिए। दुख, भगवान बुद्ध ने दुख कहा। ये दुख यानी जाति, यानी संभूत, कंपाउंड। ये एक कंपाउंड है कि पता लगाए, कंपाउंड है कि समझिए। सिर्फ एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है तो वो एक ही नहीं है, इकाई नहीं है। इकाई नहीं है तो कुछ कारणों की वजह से ये उत्पन्न होता है। बाद में हम कारणों के बारे में पता लगाए। ये दुख का कारण है। बाद में ये कारणों को हटाकर ये दुख भी हटा सकते हैं कि अवबोध कीजिए। बाद में ये कीजिए, ये कारणों को हटाइए। ये कुछ भी सोल्व करने की कला यही है। आप कुछ चाहते हैं तो ये अप्लाई कीजिए। ये दुख से बाहर आना चाहते हैं तो ये अप्लाई कीजिए। ये सुख दुख के बारे में भी अप्लाई कीजिए, सुख के बारे में अप्लाई कीजिए। बाद में आप जानेंगे कि ये भी एक प्रक्रिया है। ये भी एक प्रक्रिया है, सुख भी एक प्रक्रिया है, दुख भी एक प्रक्रिया है। वो मन में उत्पन्न होता है, लेकिन ये बाहर दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये प्रकृति में कुछ भी नहीं, ये प्रकृति सिर्फ उदासीन है। कोई एंटिटी नहीं है दुनिया में। अगर आप एक समझ सकते हैं तो कोई एंटिटी नहीं है कि आपका मन ये एंटिटी ढूंढना बंद करेगा। मन को ज्ञान की जरूरत है। अज्ञान की वजह से हुआ है, अब उसको ज्ञान दीजिए, ज्ञान हासिल करने की मदद कीजिए। इससे सत्संग सुनिए, ध्यान कीजिए, अप्लाई कीजिए, हर जगह अप्लाई कीजिए। क्योंकि ये भगवान बुद्ध का धर्म राइचसनेस है, ये हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। ये दुनिया में नहीं, स्वर्ग में भी अप्लाई होता है, ब्रह्मलोक में भी अप्लाई होता है, हर जगह अप्लाई होता है। हर जगह अप्लाई कीजिए। अप्लाई होकर असलियत पता लगाइए। बाद में आपका मन ये असलियत में रहेगा, पूरी तरह रहेगा। उसी फल में शांति प्राप्त होती है। ये इंद्रियों के बारे में पता लगाए, आंखें हैं, पता लगाए।
ये रूप के बारे में पता लगाए, आंखें हैं, रूप है, आप पता लगाए। ये अनित्य है, दुख है, अनंत है, ये आगे आप जानते हैं, ये हर रूप अनंत है। अनंत है यानी अनात्मा नहीं है। अनात्मा भी है, आत्मा है तो आत्मा की तरह कुछ भी है तो ये दुनिया में अन्य चीजें अनात्मा है, हम ये जानते हैं अन्य चीजें आत्मा है। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा अनंत, अनंत यानी वो कोई एंटिटी नहीं है, यानी वो कोई ये सुविशेषी नहीं है। वो सुविशेषी नहीं है और विशेषी, हमसे विशेषी नहीं है, यानी वो यूनिक नहीं है। क्या ये यूनिक है? ये किसका है? यूनिक है तो किसका भी हो सकता है, लेकिन यूनिक है तो, यूनिक नहीं है तो किसका है? ये मन की प्रकृतियां हमेशा उत्पन्न होती रहती है। कहा भी एक जीव जंतु के शरीर के सहायता से ये उत्पन्न होता है। ये शरीर मरा नहीं है तो, ये शरीर के अंदर ये मन को उत्पन्न होने के लिए जगह है तो वहां ये उत्पन्न होता है। यही है कॉन्शियसनेस। आपको ये आवाज सुनाई देती है, यही है कॉन्शियसनेस। जानिए खान है और ये आवाज है। आवाज कैसे आई? कहां से आई? आवाज आपके मन में उत्पन्न हुई, मन में उत्पन्न हुई, वही है कॉन्शियसनेस। किसका? किसका कॉन्शियसनेस है? इसीलिए अनंत है, ये सब अनंत है, प्रकृति अनंत है। ये देखने के लिए कोशिश कीजिए, ये हर लोगों में ये देखने के लिए कोशिश कीजिए, ये प्रकृति को देखने के लिए कोशिश कीजिए। लेकिन आपका मन ये प्रकृति का हिस्सा है तो आप दूसरे हिस्से को देखेंगे। इसीलिए आपको कुछ सुख और दुख महसूस होगा और कुछ प्यार और नफरत पैदा होगा मन में दूसरे हिस्से को देखकर। आप जानते हैं प्यार करने के लिए एक और चीज होना चाहिए, है ना? एक और चीज होनी चाहिए प्यार करने के लिए। शायद आप कह सकते हैं मैं मेरा हाथ को प्यार करता हूं, क्योंकि आप अलग है, हाथ अलग है, इसलिए आपके हाथ को प्यार करते हैं। मैं खुद को प्यार करता हूं, यानी मैं अलग हूँ, खुद अलग है। मैं खुद को इसी पल में मैं अलग हुआ है खुद से, नहीं तो प्यार नहीं कर सकता, नहीं तो आप ही प्यार। आप प्यार करते हैं तो आप एक दूसरे को देखते हैं, नहीं तो आप ही प्यार। ये हासिल करने से आप प्यार बन जाएंगे। उसी पल में प्यार करने के लिए कोई नहीं है दुनिया में, आप प्यार होंगे, आप ही प्यार होंगे। भगवान बुद्ध है प्यार,
उसने प्यार नहीं किया, उसने करुणा नहीं किया। भगवान बुद्ध ही प्यार। ये हासिल करने के लिए कोशिश कीजिए। नहीं तो आप प्यार करेंगे तो ये प्यार करने के लिए कुछ कंडीशंस होगा, है ना, कुछ कंडीशंस होंगे। वो एक स्त्री होनी चाहिए, वो एक पुरुष होना चाहिए, वो लंबे वाला होना चाहिए, लंबे बाल होना चाहिए उसको, वगैरह वगैरह। आपके आपके मन में कुछ कंडीशंस पैदा होंगे। लेकिन आप हैं तो प्यार, उसको हम अनकंडीशनल लव कहते हैं। ये सिर्फ प्यार करने से मुझे कुछ वापस नहीं चाहिए, ये अनकंडीशनल लव कह नहीं सकते हम, वो भी अनकंडीशनल लव है। लेकिन ये प्राप्त करना नामुमकिन है। शायद आप सोचेंगे कि मेरी माँ मुझे अनकंडीशनल लव देती है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऐसा है पुस्तकों में, ऐसे लिखाई गई है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। माँ के अंदर नहीं, भगवान बुद्ध के अंदर, अरहंत के अंदर ये प्यार है, क्योंकि वे लोग प्यार बन चुके हैं। इसलिए ये दुनिया का प्यार बनने के लिए कोशिश कीजिए। मुझे देखकर ये देखने के लिए कोशिश कीजिए, ये शरीर को नहीं, ये कॉन्शियसनेस देखने के लिए कोशिश कीजिए। ये वो दिखाई नहीं देता, लेकिन मन से, ज्ञान से, ज्ञान पूर्वक देखने के लिए कोशिश कीजिए। पहले आपको ये दिखाई देगा, ये एक वस्तु दिखाई देगा, लेकिन ये एक वस्तु नहीं है, आप जानते हैं ये एक वस्तु नहीं है। ये सबके अंदर, सबके अंदर यानी ये सब शरीर इससे बना हुआ है। ये सब एक ही है ना। ये देखने के लिए कोशिश कीजिए, ये सब एक ही है। लेकिन मुझे देखकर आपको महसूस होता है ये इंसान है। एक चींटी को लेकर आप सोचता है ये वो चींटी है, लेकिन एक ही शरीर है हमें। वजन थोड़ा अलग है, लेकिन एक ही है। लेकिन देखने से कुछ अलग रूप दिखाई देता है। हाथ पैर हिलाता है, वो हिलता है, इसीलिए सोचता है कि वो एक इंसान है। हमेशा ये मिस होता है, कॉन्शियसनेस मिस होता है। आप जज करते हैं, आप जज करते हैं ये एक इंसान है। इसलिए यीशु ने कहा जज मत कीजिए। आपने जज किया है तो आपको जज करेगा, यानी आपको जज होगा। डोंट जज, you too will be judged. अगर आप मुझसे एक इंसान देखते हैं तो आपको महसूस होगा कि आप भी एक इंसान हैं, यानी आप भी एक जीव जंतु हैं। लेकिन आप मुझसे
ये कॉन्शियसनेस देखते हैं तो आपको भी कॉन्शियसनेस महसूस होगा। इसीलिए कॉन्शियसनेस देखने के लिए कोशिश कीजिए। लेकिन मैं जानता हूं ये रूप आपको धोखा देता है। इसे देखकर आप सोचते हैं कि ये एक इंसान है, इसीलिए ये बहुत कठिन है। एक और बात है, क्यों ये मन इसके साथ जोड़ने के लिए कोशिश करता है? क्योंकि पहले मन में ये इकाईपन महसूस होता है और उत्पन्न होता है। ये सब इकाई है कि ये सब एंटिटी है कि ये अज्ञान मन में उत्पन्न होता है। ये उत्पन्न होने के बाद ये मन कोशिश करता है वो एंटिटी का स्वरूप क्या है कि पता लगाने के। इसीलिए एक रूप देकर वही है ये एंटिटी वो मानता है, वही है एंटिटी की वो मानता है। इसीलिए ये देखकर आप हमेशा सोचते हैं कि ये एक इंसान है। लेकिन ये इंसान है कि ये स्वभाव आपके मन में उत्पन्न हुआ है। इसीलिए एक रूप को ढूंढते हैं आप। अगर मैं कहता हूं तो मेरे हथेली में कुछ है, मेरी मूठ में कुछ है। आप क्या कुछ है, आप जानते हैं कुछ है कि आप क्या ढूंढते हैं अब? उसका रूप। क्योंकि आप जानते हैं कुछ एंटिटी हाथ में है। ये अज्ञान मन में उत्पन्न हुआ है पहले। कुछ एंटिटी मन में, एंटिटी है तो रूप होना चाहिए। आप जानते हैं एक एंटिटी है तो रूप होना चाहिए, ये आवाज होनी चाहिए। ये सब होना चाहिए। इसीलिए आप ढूंढते हैं। मेरी मूठ में कुछ है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखने से आप सहमत नहीं है, देखने से आप रोक नहीं सकते खुद को। बाद में क्या 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 जानना चाहिए? क्या जानना चाहिए आप बाद में? उसकी आवाज क्या है? ये हर जानना पड़ेगा। क्योंकि मन हमेशा सोचता है कि वो एंटिटी है। हर जगह एंटिटियां हैं, हर जगह एंटिटियां हैं। कुछ दिखाई देता है वो एंटिटी है। कुछ सुनाई देती है तो वो भी एंटिटी है। इसलिए हर जगह एंटिटियां हैं। हर लोग, हर जानवर, हर चीज एक एंटिटियां है कि ये मन मानता है। इसीलिए वो ये ढूंढता है। ये देखते ही मन में एक एंटिटी का स्वरूप उत्पन्न हुआ है। ये देखकर बाद में ये एंटिटी को ये रूप मान लेता है। ये रूप देखकर एंटिटी नहीं उत्पन्न होता। ये एंटिटी वाली फीलिंग पहले उत्पन्न होती है मन में। बाद में एक रूप के साथ जोड़ने के लिए मन एक रूप को ढूंढता है। उसको एक रूप मिला। अब आपको महसूस होता है कि एक मनुष्य है। ये एक मनुष्य है तो वो अच्छा होगा, बुरा भी हो सकता है, क्योंकि वो एक मनुष्य है। अच्छा होता है तो आप प्यार कर सकते हैं, और बुरा है तो नफरत कर सकते हैं। इसीलिए लोग प्यार करते हैं, नफरत करते हैं। उसमें ये दो अंत में रहकर प्यार करने के लिए कोशिश करेंगे और नफरत कम करने के लिए कोशिश करेंगे।
इसीलिए कुछ कुछ धार्मिक प्रवचन है, नफरत मत कीजिए, क्या कीजिए, प्यार कीजिए। लेकिन वो धार्मिक नहीं है। धार्मिक है तो वो क्या होना चाहिए, वो सत्य होना चाहिए, धार्मिक, वो राइचसनेस होना चाहिए। तो राइचसनेस नहीं है ना। प्यार करना कैसे राइचस हो सकता है प्यार करना, वो गलत है। नफरत करना वो भी गलत है। सही गलत है, गलत गलत है। राइचसनेस सही है। इसलिए राइचस होने के लिए कोशिश कीजिए, यानी धार्मिक बनने के लिए कोशिश कीजिए। मैं धार्मिक बनने के कोशिश करने के लिए कहूँगा तो आप सब कहेंगे कि हम धार्मिक है, हम हिंसा, प्राणियों को हिंसा नहीं करते, हम चोरी नहीं करते, हम पर स्त्रियों पर नजर नहीं डालते, झूठ नहीं बोलते, हम शराब नहीं पीते, हम ये कह सकते हैं, ये पंचशील प्रतिपदा में रहते हैं हम। ये राइचसनेस नहीं है। प्राणियों को हिंसा करना राइचसनेस नहीं है, प्राणियों को न हिंसा करना राइचसनेस नहीं है। अनिच्च राइचसनेस है, दुख राइचसनेस है, अनंत राइचसनेस है। पुण्य का काम राइचस नहीं है, पाप कर्म राइचस नहीं है। अनिच्च दुख अनंत राइचसनेस है। इसीलिए ये हासिल करने के लिए कोशिश कीजिए। ये हासिल कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं इसीलिए हम जानते हैं। ये हासिल नहीं कर सकते हैं तो हम कैसे जानेंगे। अब हम जानेंगे ये राइचसनेस क्या है। जहाँ जगह हम देखते हैं वहाँ हमें ये राइचसनेस मिलता है। ये हर जगह राइचसनेस मिलता है। हर पुस्तकों के अंदर ये धर्म हमें मिलता है। बाइबल के अंदर, कुरान के अंदर, भगवत गीता के अंदर, त्रिपिटक के अंदर, ये हर जगह ये राइचसनेस मिलता है। इसीलिए मैं आपको कहूंगा, भगवान कृष्ण ने एक बार ऐसा कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये जन्म के बारे में पता लगाइए, कर्म के बारे में पता लगाइए। ये जन्म यानी ये उत्पन्न होना नहीं, ये मैं मातृ गर्भ से उत्पन्न होना नहीं है। ये जन्म यानी ये जाति। भगवान बुद्ध ने हमें कहा जाति यानी ये खुद का महसूस। ये खुद का महसूस समझने के लिए कोशिश कीजिए। अर्जुन को कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। ये दिव्य में स्वरूप ज्ञान से ये समझिए। ये ज्ञान दिव्य में स्वरूप होना चाहिए, है ना। ये ज्ञान मामूली ज्ञान नहीं है। अनित्य दुख अनंत ये ज्ञान, ये प्रकृति का ज्ञान है। वो दिव्य में होना चाहिए। ये दिव्य में ज्ञान, जन्म कर्म च, ये कर्म कैसे हो सकता है, यानी ये अभिसंकार कैसे होता है। जन्म कैसे होता है, अभिसंकार कैसे होता है। ये मृत्यु के बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि मृत्यु की तरह कुछ भी नहीं है।
जन्म के बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये मातृगर्भ से उत्पन्न होना, ये जन्म भी झूठ है। धर्म न समझने वालों को ये महसूस होता है ये जन्म और मृत्यु, लेकिन वह जन्म कहा सिर्फ ये खुद का महसूस को, कर्म कहा अभिसंकार को। अभिसंकार की वजह से ये जन्म उत्पन्न होता है, यानी ये खुद का महसूस उत्पन्न होता है। मैंने कहा जन्म उत्पन्न होता है, जन्म उत्पन्न, जन्म यानी उत्पन्न होना, लेकिन ये उत्पन्न होना नहीं है। ये खुद का महसूस यानी ईगो, मैं हूं यानी फीलिंग, ये अभिसंकार की वजह से होता है। इसीलिए अभिसंकार कैसे होता है कि पता लगाए। ये अभिसंकार के बारे में भगवान बुद्ध ने कितने गाथाएं कहा हमें, थोड़ा सोचिए। क्योंकि हमें अभिसंकार के बारे में पता लगाना पड़ेगा। अभिसंकार के बारे में पता लगे, ये जन्म के यानी ये ईगो के बारे में पता लगे, दिव्य में ज्ञान से ये पता लगाए। ये पता लगा सकते हैं तो त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। ये शरीर छोड़ने के समय आप पुनर्जन्म में नहीं आएगा, पुनर्जन्म में नहीं आएंगे। अब थोड़ा सोचिए ये कितना सच है कि ये जन्म और कर्म के बारे में पता लगा सकते हैं तो, या ये समझ सकते हैं तो ये देह छोड़ने के समय वापस नहीं उत्पन्न होगा। कैसे पता लगा सकते हैं? ऐसे करने के लिए भगवान बुद्ध के धर्म की जरूरत है इसके लिए। इसीलिए मैं कहता हूं भगवत गीता और त्रिपिटक ये दोनों पुस्तक चाहिए लोगों को निर्वाण प्राप्त करने के लिए। वह मातृकाएं है, टॉपिक्स है, यह कैसे कर सकते हैं वह त्रिपिटक में है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। ये देह छोड़ने के समय, ये शरीर छोड़ने के समय वापस नहीं आएगा। ये जन्म कर्म यानी जन्म और कर्म यानी ये ईगो और ये अभिसंकार के बारे में आप समझ सकते हैं तो जन्म ये शरीर छोड़ने के समय वापस नहीं आएगा, वापस पुनर्जन्म यानी पुनर्जन्म नहीं होगा। क्या आप हिंदू, मुसलमान, बुद्धिस्ट, आप कौन है? ईसाई, आप कौन है? ये सब पुस्तकों के अंदर एक ही धर्म है, लेकिन लोग पता लगा नहीं सकते। पता लगाने के लिए भगवान बुद्ध के ज्ञान की जरूरत है। यानी भगवान बुद्ध ने हमें ये दुनिया का असलियत यानी ये राइचसनेस क्या है कि बताया और सिखाया। अब हम ये जानते हैं, इसीलिए ये पुस्तकों में क्या है कि हम कह सकते हैं। इसीलिए जो कुछ धर्म आप पालन करते हैं ये पालन कीजिए, लेकिन सच जानकर ये सच अपनी जिंदगी में अप्लाई करके जिंदगी बिताइए। एक ना एक दिन जरूर आप प्रकृति बन जाएंगे। उसी दिन आपके मन को शांति मिलेगी। अगले हफ्ते में मिलेंगे। भगवान बुद्ध के आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बने रहें। धन्यवाद।